हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो बच्चों, आज हम व्याकरण का अपना पाठ नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है भाषा। भाषा के बारे में आज हम जानेंगे क्या होता है भाषा। देखिए बच्चों, नॉर्मली जब हम अपनी डेली की हमारी जो बातचीत होती है, नॉर्मली जब हम अपनी बात को एक दूसरे के हमें विचार होते हैं हमारे मन में, तो जब हमें उसे दूसरे तक पहुंचाना होता है अपने विचारों को, तो हमें एक माध्यम की ज़रूरत होती है और उस माध्यम को ही हम क्या बोल देते हैं, भाषा बोल देते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को और जो भी हमारे मन में है उसको हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, तो वो भाषा ही है। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है लेसन में। माँ मुझे आम नहीं सेब खाना है। ये अपनी बात कहना हो गया। ये क्या कह रहा है, माँ मुझे आम नहीं सेब खाना है, अपनी बात कहना। ठीक है, अब है कल मेरा जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है। हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी। ये बात करना हो गया, यानी कि कोई एक व्यक्ति अपनी बात बता रहा है तो उसकी बात सुन के उसकी बात का जवाब देना, ये क्या हो गया, अपनी बात कहना, करना, बात करना आपस में। फिर आगे है, एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। ये क्या हो गया, कहानी सुनाना। भाई ये कहानी तो सुना रही है दादी माँ। एक राजा था, उसके 2 बेटे थे, अपनी बात को कहना, अपनी बात करना आपस में, और फिर कहानी सुनाना। फिर है इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये क्या हो गया, गीत गाना। ये गीत गा रहा है। तो यानी कि जब भी हम बोलते हैं, हमारे मन में जो कुछ भी आ रहा है उसको हम बाहर लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं, भाषा के जरिए। जैसे कि अपनी बात कहना, बात करना, ठीक है, कहानी सुनाना, गीत गाना। ये क्या है ऊपर सभी सारे, ये मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा, मौखिक यानी कि ओरल। देखिए मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना, यानी कि जो भी बात हम अपने मुंह से बोलते हैं, अपनी बात मुंह से बोलकर बताते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक भाषा हम सुनकर समझते हैं। भाई जो भी हमसे कह रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, कैसे सुन पा रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, आपको कैसे पता चलेगा, आपको सुन के ही तो पता चलेगा। तो जो भी हम नॉर्मली बोलते हैं उसको जब सुन के समझा जाता है तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। समझकर बोलते हैं, उत्तर देते हैं और अपनी बात कह देते हैं। जैसे कि मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं बोलूंगी और आप क्या करोगे, उसको समझोगे, मैंने क्या बोला, मेरी बात समझने के बाद में आप मेरी बात का जवाब दोगे। तो ये क्या हो गया, भाषा का मौखिक रूप हो गया, यानी कि बोलना। जो भी हमारे मन में है उसको हम बोलकर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप हुआ। मौखिक रूप कहना या सुनना। मैंने कहा, आपने सुना, सुनकर जवाब दिया, ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। ठीक है, मौखिक रूप की बात हुई। आगे देखते हैं, अपने मन की बात लिखना, अपना गृह कार्य करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, यह लिखित भाषा है। यानी कि साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जब हम अपनी बात को, हमारे मन में अगर कुछ भी हमारे विचार हैं, कुछ भी है, उसको हम लिखकर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। यानी कि ये हुआ लिखना, सिर्फ और सिर्फ हम लिख के बता रहे हैं। किसी भी लिखित भाषा को पढ़कर समझा जा सकता है, जैसे अपनी पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना, कहानियां पढ़ना। देखिए जो भाषा का लिखित रूप होता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे, भाई मैं कुछ लिख कर दूंगी आपको, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, कैसे, पढ़ के ही तो समझ पा रहे हो। तो भाषा के लिखित रूप को हम पढ़ के ही समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी पुस्तक में जो कुछ भी दिया है आप उसको पढ़ोगे ही, अखबार भी आप पढ़ के ही समझोगे उसमें क्या लिख रहा है, कहानियां भी आपको जब ही समझ में आएंगी जब आप पढ़ोगे उसको। तो सिंपल सी बात है, भाषा के लिखित रूप को हम पढ़ के ही समझ सकते हैं, और जब हम अपनी बात को लिखकर समझाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आगे देखते हैं, लिखित भाषा हम पढ़कर समझते हैं, समझकर उत्तर देते हैं, अपने मन की बात लिखकर समझा देते हैं। भाई जो भी हमें यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा है आप कैसे समझोगे, आपने पढ़ा, ठीक है, आपकी समझ में आया, आपके समझ के आपने क्या किया, उस चीज का उत्तर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लिखित भाषा हो गई। यानी कि पढ़ना और लिखना। हम सभी सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात जानते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम बन जाता है, एक ऐसा मीडियम बन जाता है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे अपनी बात समझकर हम तक वापस हमें सुनने के लिए मिलती है, दूसरे का रेस्पॉन्स हमें मिलता है, तो वो हमारी पूरी भाषा कहलाती है। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं भाषा के रूप। रूप अभी जैसे मैंने आपको बताए थे ऊपर, दो ही रूप होते हैं भाषा के, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर उस बात का जवाब देते हैं हम, तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब है लिखित भाषा, यानी कि लिखने वाली, रिटन फॉर्म वाली जो लैंग्वेज होती है वो। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे की बात को समझ पाना, ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। सभी देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, ऐसा नहीं है पूरे देश में सभी जगह एक ही भाषा बोली जाती है, सभी जगह अलग अलग भाषा देखने के लिए मिलती है हमें। जैसे कि फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है और भारत में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग भाषाएं हुई। भारत में भी एक जैसी बोली नहीं बोली जाती, हर जगह की भाषा अलग है, हर राज्य की अपनी अलग भाषा है भारत में भी। जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, वैसे मुख्यतः हिंदी बोलते हैं। तमिल भी बोली जाती है तमिलनाडु की साइड में, गुजरात में गुजराती बोलते हैं और मराठी बोलते हैं, ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है, यह हमारी राजभाषा भी है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजभाषा है, वो भी हिंदी। चलिए, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस यानी कि पूरा एक वीक होता है, पूरा वीक हफ्ता हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस के रूप में, जिसमें कि पूरे हफ्ते हम बहुत सारी हिंदी की प्रतियोगिताएं होती हैं, लेखन होता है ना, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आयोजित की जाती हैं उसमें। तो इस तरीके से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए, ये थी भाषा की बात हुई। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो जो हमने पूरे पाठ में समझा उसको देखते हैं। जिस माध्यम द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सुनकर व बोलकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, यानी कि बोलकर जब हम अपनी बात आप जवाब देते हो तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा का मौखिक रूप हुआ। भाषा का लिखित रूप जब पढ़कर और लिखकर जो बात समझी जाती है वो भाषा का लिखित रूप होता है। और हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ भाषा, और मैं आशा करती हूँ कि अब आपको भाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाषा में इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी पाठ के साथ में, और मिलेंगे अगले पार्ट में नए स्टोरी के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।